गुरुजी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम प्रवीण अंकुश है। मेरी पत्नी और 2 कन्याएं साथ में हैं। मेरा एक प्रश्न अध्यात्म में जुड़ा है। एकादश स्कंद में श्री हरि भगवान ने भिक्षु गीत में भिक्षु के मुख से एक श्लोक बताया था। नायम जड़ों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामणंती संसार चक्रे परिवर्तयद्यत। इसके बाद में भगवान ने जो भी उसके लिए बताए हैं उपाय, जैसे देह अहंता ममता इसका त्याग करना, भक्ति मार्ग में जाना। लेकिन ये जो मन है, ये मन हम उद्धव नहीं है, वो भिक्षु भी नहीं है, हम सीधे साधे प्रापंचिक हैं। मैं 2011 से हमारे गांव में प्रतिदिन 8:30 से 9:30 साढ़े 10 बजे तक रामायण का पाठ करता हूँ, कथा सुनाता हूँ। और अभी पिछले 2.5 साल से एकनाथी भागवत का मैं कथा सुनाता हूँ। और उन्हीं की कृपा से आज वृंदावन में पहली बार सपत्नीक आया हूँ। और आपका बहुत बार मैं सुनता हूँ, और आप जो भी बताते हैं कथा में, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी आज आपने क्या बताया, क्या प्रश्नोत्तरी हुई, उसकी भी कथाएं ये करती है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम जो सांसारिक है, जो ये जो मन है, ये जो मन अगर ये परमार्थ के चरण कमलों में मुझे लगाना है, तो ये जो षड विकार जो है, ये षड विकार ही उसके वैरी है। और ये षड विकार ही अगर हमारे साथी हो जाए, सखा हो जाए, मित्र हो जाए, तो ही परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन ये षड विकार हमारे सखा मैत्री होने के लिए हम ना अर्जुन है, ना भक्त प्रहलाद है, ना ध्रुव है, ना कोई संत महात्मा है, हम तो सादे प्रपंचिक है। तो हमने क्या करना चाहिए? मन शांति नहीं प्राप्ति हो रही है, ये कुछ मन अशांत है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तो आप कृपया मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत कृपा होगी। मन को शांत करने का उपाय केवल इतना है, सत्संग कीजिए। सत्संग करने के बाद आपको एक शक्ति प्राप्त होगी। जब बार बार हथौड़ा मारा जाता है ना, तो चट्टान टूट जाती है। उसी तरह जब बार बार सत्संग करेंगे तो सत्संग क्या करता है, आपको अभ्यास करने पर मजबूर कर देगा। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी ऐसी प्रैक्टिस कराता है कि बंदर भी मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। पर कैसे? मंदारी ने क्या किया? प्रैक्टिस कराई, अभ्यास कराया। आपको भी अपने मन को धीरे धीरे अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते, धीरे धीरे अभ्यास कराइए। मन को सत्संग से जोड़िए, संतों की वाणियों से जोड़िए, चिंतन कीजिए भगवान का। धीरे धीरे देखेंगे आप कि आपका मन परिवर्तित हो गया। कब बदल गया आपको पता नहीं लगेगा। तो आप अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर चीज करने से होती है। ठीक है, अभ्यास। धन्यवाद जी महाराज। जय श्री राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मैं वहाँ से सतना जिला से आई हूँ। पिछले साल से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इस साल मिला है मुझे आपसे बात करने के लिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि प्रभु मैं पहले वहाँ ले ली थी गुरु दीक्षा मैहर में, तो वहाँ मैहर वाले मतलब वो रामचंद्र जी के उसमें गुरु दीक्षा है। लेकिन 4 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, तो प्रभु मेरा मन मतलब यहाँ से जुड़ चुका है। तो मैं राधे 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 राधे, तो मैं राधे राधे रटती रहती हूँ। तो गुरु दीक्षा और मतलब क्या करूँ ऐसा कि मन तो राधे में अटक चुका है प्रभु। राम और राधे अलग नहीं है जी। राम और सीता जो हैं, जो राम और सीता हैं वही राधा और कृष्ण हैं। त्रेता में राम सीता, द्वापर में राधा कृष्ण। अलग अलग क्यों आप लोग समझते हैं? आप राम जपो या राधा जपो, बस इन्हें 2 मत मानो। जी
बस वही आने आने से मतलब हर समय हर पल हर मिनट में वही राधे 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 हाँ तो अच्छा है ना, क्या बुराई है? रोना जगना हंसना उठना बैठना प्रभु हर जगह राधे यही कृष्ण मेरा डाउट राधे था कि कृष्ण। मतलब मैं आप प्रभु के पास महाराज जी के पास जाऊंगी तो इसका डाउट जरूर पूछूंगी। हर समय बोला करो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण हर समय प्रभु। बस मुझे एक बात आओ प्रभु जी, मुझे एकादशी व्रत लेके यहाँ से जाना है प्रभु। मैं मतलब थोड़ा करती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ, तो मैं ऐसा करूँ तो कि जिंदगी भर के लिए व्रत लेके जाना है जी। तो मतलब व्रत यहाँ बाजार में जहाँ बिकता हो वहाँ से ले नहीं लेना। प्रभु आप मुझे बोलिए, आपके मुख से लेके जाऊं। वैसे करती हूँ लेकिन छोड़ देती हूँ बीच बीच में। आप हमारे मुझे मुख कहिए। में व्रत थोड़ी हाँ रहता जी है। आपके है, आप बोलिए मुझे तो मैं अब जिंदगी में न छोड़ पाऊँ। सुनो, एकादशी का व्रत हम सबको भगवान से आज्ञा लेके करना चाहिए। जैसे एकादशी माना कि कल एकादशी है जी जी तो कल। सुबह जल्दी जाग कर और भगवान का चरणामृत पीकर जी, जी। भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु आज एकादशी का व्रत है और ये दासी ये दास आपके चरणों का चरणोदक पीकर आज से ये व्रत स्टार्ट कर रही है या कर रहा है। जी। हे प्रभु इस व्रत को आप बनाए रखिएगा। हम विधि विधान तो नहीं जानते पर आप इस व्रत की लाज रखिएगा। जी राधे श्रीमान नारायण प्रभु ऐसी प्रार्थना करके जी। आप व्रत स्टार्ट कीजिएगा। जी प्रभु बस वही है आपकी बात के लेकर मैं जिंदगी भर के लिए जो करूँगी अपने राधे के लिए जिंदगी भर के लिए प्रभु करती हूँ। ठीक है। मैं अपने लाला की बड़ी सेवा करती रहती हूँ प्रभु। हाँ बस लीजिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी अमृतसर से हैं पंजाब। खुश रहिए प्रसन्न रहिए। मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है कि मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो आपका गुरु मंत्र मैंने ले ली है कल एकादशी के व्रत के समय, तो मैं क्या करूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? हाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, इसमें क्या है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और रामचरितमानस का पाठ करिए। मेरे परिवार को आप पूरे आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। महाराज जी को सादर प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर कोटा से आई हूँ। महाराज जी मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन आज आपके प्रवचन सुन के सारे सवाल अपने आप हल हो चुके हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या प्रश्न था? जैसे व्रत कैसे करना चाहिए, लोग कुछ बोलते हैं तो व्रत कैसे करना चाहिए एकादशी का, लोग कुछ बोलते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं उनको कैसे, लेकिन आज जो आप कथा बताए उससे बहुत सारे हलों का समाधान मिल गया। गुरु जी को चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते महाराज, हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से। आप दर्शन के लिए आए थे, आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, आज वो भी पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरा भाई है, मेरे को बहन कह दो एक बार। बिल्कुल। बहन कैसी हैं? और एकादशी के व्रत रखता हूँ। एक मैया बोल दिया कि केला नहीं खाना चाहिए, विष्णु भगवान के भोग लगता है, तो केला खाऊं कि नहीं खाऊं? एकादशी व्रत रखता हूं खा तो केला सकते खाऊं। हैं। और साबूदाना? फल ही खा लो, फलाहार कर लो, साबूदाना नहीं खाने का। जो आपका मन हो, पर फल ही ज्यादा अच्छा है। केला लेकिन खाऊं। हाँ केला खाओ। आप मेरे पति का आशीर्वाद दे दो कि मेरे साथ वृंदावन आके आपका आशीर्वाद लेगा। बिल्कुल आए, गुरुजी, स्वागत है उनका। गुरुजी मैं गुरु मंत्र ले रखा है, मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, लेकिन नॉनवेज वगैरह मेरा बनाने पड़ता है, गिरस्त में रहती तो मेरे को बहुत आत्मा आदर से तड़पता है। तो आप खाती भी हो? नहीं, फैमिली में खाता है तो बनाने पड़ता है गुरुजी। कौन खाता है? मेरा पति खाता है तो मेरे को बना के देने पड़ता है। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। तो प्रश्न उत्तर सब सुनता है गुरुजी, तो बोलता है मेरा जी में मांगता है, मैं खाऊंगी। चलो जब कभी ले आना तो समझाएंगे। मेरे को बहुत अंदर से तड़प होता है कि मैं कैसे क्या करूं। मैं मेरा नैया बीच में फंसा है, मैं इधर का ना उधर के किधर के भी नहीं हूँ, क्या करूं नहीं करूं। समझाना, ले आना, हम समझाएंगे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके श्रीमान चरणों में नारायण। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि क्या माला जाप करते समय दिया जलाना चाहिए? जला सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेरे घर के मंदिर में, तो क्या विष्णु जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति रख सकते हैं? दो हाँ, में रख सकते हैं। दो ही रख सकते हैं कि एक हाँ दोनों भी रख सकते हैं। ऐसा?
राधे राधे गुरुजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। खुश रहिए प्रभु जी। वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जब मेरी सिचुएशन ख़राब थी तब भी मैं दुखी था। जैसे मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, मेहनत करके पढ़ाई करके चाहे जैसे भी करके मैं अपने करियर में सफल इंसान बना, मेरी वाइफ भी बिजनेसमैन बन गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सिचुएशन तो वही है कि दुखी अभी भी है, अभी भी सब कुछ होते हुए भी दुखी है। जैसे मन तो परेशान तो पहले भी था, आज भी है। पैसा पहले नहीं था, अब पैसे भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, एक्सेप्ट फिर भी हम परेशान हैं, दुविधा में हमेशा ही रहते हैं। पहले एक डर में जीते थे, अब खौफ में जी रहे हैं कि कोई बुरे दिन ना आ जाए। अच्छे दिन लाने के लिए मेहनत किया, अब अच्छे दिन आ गए तो बुरे दिन के आने के डर से हमेशा डर में ही रहते हैं। और आपके उसमें हमारी वाइफ जबकि लगी हुई है, मत 1 साल से तो हम आते भी रहते हैं, आपके गोद में ये मेरा बेटा भी खेल के गया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन बताइए मुझे कि आखिर जब दुख थे तो भी परेशान, सुख है तो भी परेशान, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 2 चीजें ले आइए जीवन में। पहला, आपने कहा कि जो धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, उसके जाने का डर है। बिल्कुल डर है, क्यों नहीं होगा? ये डर इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है लेकिन डर फिर भी है ना। भरोसा नहीं है, भरोसा होगा तो डर नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकते, अंधकार और प्रकाश ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि भरोसा है तो डर कैसा, और डर है तो भरोसा कैसा? तो पहली कमी है भरोसे की और दूसरी कमी है संतोष की। आपको सुखी होने के लिए पैसा नहीं, संतोष चाहिए। जितना है, जितना था और जितना है, यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज्यादा दे रखा, ये तो दिया है मुझे, मैं जिस लेवल तो अब जितना है बहुत है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। प्रभु जी, मेरी धर्मपत्नी आपसे जुड़ी हुई है, हमेशा आपका काफी बहुत कुछ चेंज आ गया है। मतलब मैं सोच नहीं सकता जितना चेंज आया है। मत रहिए, लेकिन अभी फिर भी जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। पर अब खौफ में आप मत रहिए। जो है, आपने एक गलती की, आपको क्या लगा? आप खौफ में इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है मेरा धन है, छीन ना जाए, कोई ले ना जाए। आप अपना क्यों मानते हैं? ये क्यों नहीं मानते कि प्रभु जो आपने दिया वो आपका है, ये सौंप दो सब। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दोगे, देखो 1 लाख रुपए आपके पास हैं और आप उसको लेके रेलवे स्टेशन में जाओगे तो आपको डर रहेगा चोर ना ले जाए, लूट ना ले। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो वो रहेगा तो आपका, लेकिन आपका खौफ खत्म हो जाएगा।